गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। चलिए तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अगला केमिस्ट्री का 11th क्लास का चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। पिछले टाइम पे मैंने डिस्कशन किया था रदरफोर्ड मॉडल्स के बारे में। रदरफोर्ड मॉडल्स आपको समझ में आ गया होगा। रदरफोर्ड के मॉडल्स के अपने पिछले टाइम पे ड्रॉबैक्स देखे थे, ठीक है। न्यूक्लियस की उन्होंने डिस्कवरी करी थी और ठीक है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो क्यों रिवॉल्व करता है, उसी टाइम पे कुछ लिमिटेशंस आ गई थी मैक्सवेल के थ्रू। तो मैक्सवेल ने ठीक है कुछ चीजें वहां पर डिफाइन कर दी। तो नाइट अपन डिस्कशन करते हैं आगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा और मास नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और मास नंबर को ठीक है अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है, बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एटॉमिक नंबर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर ये बताता है किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू है और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे, ठीक है। यही डिनोट करता है एटॉमिक नंबर न्यूट्रल एटम के स्पीशीज के लिए। तो न्यूट्रल एटम में Z इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन P के बराबर होगा और वही किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। मास नंबर सेकंड थिंग्स अपन को समझ में आई कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होंगी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो उसी के अंदर सारा का सारा मास अवेलेबल होता है। तो मास जो होता है उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर A इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मास नंबर होगा। तो किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x कोई एलिमेंट है उसको एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, मास नंबर ऊपर लिखा जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। तो इस तरीके से अपन उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल्स होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है बेटा। यदि उस पर कंपाउंड या एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, वहां पर माइनस करेंगे और नेगेटिव चार्ज आएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज आने पर ठीक है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू चेंज हो सकती है पर एटॉमिक नंबर तो हमेशा क्या रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज के अंदर ठीक है नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू तो सेम रहेगी, प्रोटॉन की वैल्यू ठीक है सेम रहेगी। नंबर मतलब एटॉमिक नंबर Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर 12 जो होंगे ठीक है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ठीक है 12 में से प्लस साइन आ रहा है -2 कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो, मास नंबर में से माइनस कर दो एटॉमिक नंबर को तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। इसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो नेगेटिवली चार्ज में जितने एटॉमिक नंबर हैं उसमें -3 कर रखा है तो माइनस है तो प्लस इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके अंदर, 10। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर को अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z इक्वल्स टू E इक्वल्स टू P के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है। यदि प्लस साइन होगा तो अपन क्या करेंगे, माइनस इलेक्ट्रॉन्स करेंगे और माइनस साइन होगा तो अपन प्लस इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद ठीक है सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, आइसोटॉप्स, आइसोन्यूट्रॉन्स एंड आइसोबार्स। आइसोटॉप्स ऐसे स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, मास नंबर की जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, मास नंबर देखो 35 और 37 है, तो मास डिफरेंट है। तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इन स्पीशीज को हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं आइसोबार। बार का मतलब क्या है, बार का मतलब है मास नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए।
ठीक है। तो ऐसे स्पीशीज को अपन बोलते हैं आइसोबार्स। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, तो एटॉमिक नंबर तो जिनका क्या है डिफरेंट है, पर मास नंबर क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो ऐसे स्पीशीज को अपन क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। इनका मास क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे स्पीशीज को अपन आइसोबार्स बोलते हैं। आइसोटॉप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है बेटा, ये डिफरेंट होती है। मास डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोन्यूट्रॉन्स बोलते हैं। जैसे सोडियम और मैग्नीशियम, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे इसके अंदर भी कितने हो जाएंगे आपके, सेम 12 होंगे, और इसमें भी 12 होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम हो गई तो वो स्पीशीज क्या कहलाएंगे, आइसोन्यूट्रॉन्स कहलाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ट्राई करो पॉज करके, two nucleoids से A and B आइसोन्यूट्रॉनिक है, ठीक। Their atomic mass has 76 and 77 respectively। एटॉमिक नंबर A का दे रखा है 30, तो फाइंड B एलिमेंट, B एटम का आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ट्राई करेंगे तो फटाफट पॉज करके, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। आइसोन्यूट्रॉन से तो न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अंदर सेम हो जाएगी। तो सेम ए वाले एलिमेंट और बी वाले जो एलिमेंट हैं उन दोनों के अंदर न्यूट्रॉन्स की वैल्यू सेम है। तो फर्स्ट मास दे रखा है बेटा, ठीक है। फर्स्ट वाले एलिमेंट का मास 76 है और बी वाले एलिमेंट का जो मास है वो 77 है। जेड की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, फर्स्ट में दे रखी है 32, तो बी वाली का आपको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या होगी, न्यूट्रॉन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इस नंबर में से एटॉमिक नंबर में से माइनस, एटॉमिक मास में से माइनस करके एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो 76 माइनस 32 इक्वल्स टू 77 माइनस जेड। तो जेड की वैल्यू आप कैलकुलेट करें, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 32। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आपको पता है बेटा, ठीक है, नंबर मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻³ किलोग्राम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का वेट अपन कैसे निकाल सकते हैं, 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/9.1 × 10⁻⁻28, ठीक है। किलोग्राम था, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आपके कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो अपन को इस समरी कहाँ तक अपन ने क्या पढ़ा, थॉमसन का जो मॉडल था, थॉमसन का मॉडल किस पर बेस्ड था, वाटसन एलन पर बेस्ड। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रम मॉडल था, जिसके अंदर न्यूक्लियस की अपन ने डिस्कवरी करी थी। इस वजह से रदरफोर्ड को, ठीक है, इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट उसके बाद अपन ने एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कशन किया। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम है तो वो एटॉमिक नंबर होगा। मास नंबर क्या होता है बेटा, तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इसी को अपन मास नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोटोप इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या होगी, या n की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो आइसोटॉप बोलेंगे। आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम हो जाती है, और आइसोबार्स के अंदर सेम एटॉमिक मास नंबर होता है, ठीक है बच्चों।